शी जिनपिंग का सिंहासन पड़ा खतरे में, तानाशाह की मनमानी अब नहीं चलने वाली, घोर विरोधी चुनहुआ बन सकते हैं सीसीपी के पीएम। दोस्तों, भारत के पड़ोसी दुश्मन चीन में तानाशाह जिनपिंग का राज है। जिनपिंग की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। चीन इस वक्त जिनपिंग के सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। शी जिनपिंग को दुनिया में राज करने का भूत सवार है। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से दुश्मनी कर रखी है। अमेरिका सहित पूरा यूरोप चीन को बर्बाद करने को बेचैन है। कभी हिटलर को भी ऐसा ही जुनून सवार हुआ था, जिसके बाद दुनिया ने विश्व युद्ध की तबाही देखी थी और दुनिया में राज करने का सपना देखने वाले एडोल्फ हिटलर ने आखिरी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी पर भयंकर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और जिसका असर आज तक जर्मनी में देखा जा सकता है। अब हालत देखकर ऐसा लगता है कि जिनपिंग का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिनपिंग ने हथियार जमा करने, सेना को ताकतवर बनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसके अलावा वो अंतरिक्ष में भी साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा है और अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने की वजह जिनपिंग के दुनिया में राज करने का सपना ही है। चीन की सत्ता में जिनपिंग की पकड़ इतनी है कि सरकार से लेकर जनता कोई इस तानाशाह के खिलाफ चू नहीं कर पाता है। सोशल मीडिया पर इतना कड़ा पहरा है कि चीन में केवल चीन के बने ऐप ही काम करते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चीन में काम नहीं करते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है जिससे चीन की प्राइवेसी चीन से बाहर नहीं जा पाए। मीडिया के नाम पर केवल सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स है। उस पर जो भी न्यूज आती है इसे चीनी सरकार की आवाज माना जाता है। लेकिन फिलहाल चीन में कुछ ऐसा हुआ है कि चीनी तानाशाह जिनपिंग की गद्दी खतरे में पड़ गई है। जिनपिंग के एक छत्र राज पर खतरा मंडराने लगा है। सवाल उठता है कि आखिर चीन में ऐसा क्या हो रहा है? क्या जनता बगावत पर उतर आई है? क्या वहां सत्ता में बदलाव होने वाला है? तो दोस्तों, चीन इन दिनों सत्ता परिवर्तन के उठापटक से गुजर रहा है। एक दलीय शासन होने के कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही चीन के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करने वाला है। पार्टी ने चंद दिनों पहले ही बेईदह में एक गुप्त नेतृत्व सम्मेलन भी आयोजित किया था। ऐसे में अब सबकी नजरें आगामी कांग्रेस सम्मेलन पर टिकी हुई है। इस बीच जो वाइस प्रीमियर हु चुनहुआ के नाम की खूब चर्चा हो रही है, उन्हें 2027 में वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिनपिंग और हु चुनहुआ के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। यही कारण है कि आगामी कांग्रेस में दोनों नेताओं के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है। हु चुनहुआ को चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ का खास माना जाता है। चुनहुआ सार्वजनिक तौर पर बहुत कम ही बोलते हैं। ऐसे में आम कहावत है कि उनकी चुप्पी में भी कई राज छिपे होते हैं जो बड़ों बड़ों को मात दे सकता है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लियाओनिंग प्रांत के दौरे की सूचना दी। इसी अखबार ने बताया था कि प्रीमियर लीग के कियांग ने ग्वांगडोंग प्रांत में एक बैठक में भाग लिया था। इससे पता चलता है कि दोनों नेता बीजिंग के पास समुद्र के किनारे बसे उसी रिजॉर्ट से लौटे हैं जहां हर साल शीर्ष अधिकारी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेवानिवृत्त बुजुर्ग महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल को आसानी से पालेंगे। वहीं हु चुनहुआ शी जिनपिंग के दरकिनार किए गए गुट के सदस्य हैं। सवाल ये उठता है कि जब जिनपिंग को चीन के राष्ट्रपति बनने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उन्हें क्या चुनौती मिल सकती है? उनके विरोधी हु चुनहुआ किस पद को संभाल सकते हैं? वो किस खेमे से आते हैं? क्या इससे भारत को कोई फायदा हो सकता है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। जिनपिंग पर अंकुश से भारत को क्या फायदा? दोस्तों, हु वर्तमान में 4 उपाध्यक्षों में से एक और 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो का हिस्सा है। उनकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक कुशल व्यवहारिक प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठा है। उन्होंने लंबे समय तक कम्युनिस्ट यूथ लीग का नेतृत्व किया है। उन्होंने तिब्बत के अलावा अपने राजनीतिक करियर में इनर मंगोलिया और ग्वांगडोंग प्रांत के पार्टी सचिव के रूप में कार्य किया है। यही कारण है कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व पद के लिए एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार माना जा रहा है। कुछ लोग उन्हें लीग के कियांग के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। 2012 में पार्टी के नेता के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से शी कम्युनिस्ट यूथ लीग की शक्ति से सावधान रहे हैं। अगर हु चुनहुआ एलीट पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य बनने में सफल होते हैं
तो उन्हें 2027 पार्टी कांग्रेस में शी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात करें चुनहुआ की, तो हु चुनहुआ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उप प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने अधिकांश करियर के लिए तिब्बत में काम किया और कम्युनिस्ट यूथ लीग के माध्यम से आंशिक रूप से पार्टी में रैंक में चढ़े। सीसीपी के पूर्व महासचिव हु जिनताओ के साथ उनके कैरियर की समानता के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से लिटिल हु के नाम से जाना जाता है। 2008 में जब उन्होंने हेबेई प्रांत में पद ग्रहण किया तो वे चीन के सबसे कम उम्र के गवर्नर बने। फिर उन्हें 2009 में इनर मंगोलिया के पार्टी सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। 2012 में उन्हें ग्वांगडोंग में कम्युनिस्ट पार्टी सचिव का काम दिया गया और पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया। दोस्तों, हु चुनहुआ का जन्म अप्रैल 1963 में हुबोई के वुफेंग काउंटी में किसानों के परिवार में हुआ था। 1979 में उन्होंने गाओकाओ परीक्षा में अपनी काउंटी में पहला स्थान हासिल किया। 16 साल की उम्र में वह अपनी कक्षा में सबसे छोटे विद्यार्थी थे। उन्होंने 1983 में पेकिंग विश्वविद्यालय से चीनी भाषा और साहित्य में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वे कम्युनिस्ट यूथ लीग के संगठन विभाग में एक कैडर के रूप में शुरुआत करते हुए तिब्बत में काम करने चले गए। हु चुनहुआ ने तिब्बत में विभिन्न सरकारी और यूथ लीग पदों पर कार्य किया। उनके काम को देखते हुए नवंबर 2023 में उन्हें सीसीपी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय समिति का उप सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तिब्बत में हु ने तिब्बती अर्थव्यवस्था को विकसित करने, स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने और क्षेत्र में अधिक हान चीनी लोगों को बसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राइवेसी को लेकर चुनहुआ बेहद अलर्ट रहते हैं। सत्ता में रहने के दौरान हु चुनहुआ ने काफी कम ही अपने पब्लिक प्रोफाइल को सार्वजनिक किया है। हु सार्वजनिक रूप से अपने काम और निजी जीवन पर चर्चा नहीं करते हैं। 2012 के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के दौरान हु चुनहुआ ने पत्रकारों के पूछे गए 20 प्रश्नों में से केवल 4 का उत्तर दिया था। बाकी के जवाब उनके जूनियर साथियों ने दिया। उन्होंने कई मौकों पर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर टिप्पणी करने से भी इनकार किया है। वो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर भी उपलब्ध नहीं है। अप्रैल 2012 में बो शिलाई की बर्खास्तगी के बाद हु जिनताओ के नेतृत्व में केंद्रीय पार्टी के अधिकारियों के प्रति उनकी वफादारी के कारण हु को भारी पदोन्नत किया गया था। उन्होंने पार्टी लाइन का पालन किया और उन्हें हु जिनताओ के करीबी, विश्वास पात्र और वफादार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इतना तो तय है कि चुनहुआ बेहद मजबूत नेता हैं। अगर वो पद संभालते हैं तो जिनपिंग के लिए बेहद बुरी खबर होगी, क्योंकि चीनी तानाशाह की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि कोई भी नेता कम्युनिस्ट के सिद्धांतों पर ही काम करेगा और कम्युनिस्ट के सिद्धांत से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। चीन के खिलाफ भारत को जल्द से जल्द मजबूत होने की जरूरत है। आर्थिक और सैन्य शक्ति में चीन को पछाड़कर ही हम उसे सबक सिखा सकते हैं और किसी भी तरह का बदलाव भारत को चीन के मामले में ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकता। चीन जैसा बेईमान देश अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो भी उसका विश्वास करना बेहद घातक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस रणनीति से चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं वो तरीका ही उसके लिए सबसे सही है। दोस्तों, चीन में इस उलटफेर और चीन के लिए मोदी की रणनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।